तो दोस्तों, अगर आप बीएड की पाठ्यक्रम के किसी भी वर्ष में किसी भी सेमेस्टर में एनरोल्ड हैं, आपको कोई समस्या हो रही है आपके कोर्सेज को पूरा करने में, नोट्स बनाने में, आंसर कैसे लिखना है या किसी प्रकार की भी समस्या, असिस्टेंट और गाइडेंस या 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए आप मेरे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस ज्वाइन करने का सिंपल और सरल तरीका है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे विथ योर नेम एंड योर ईयर। आप किस सेमेस्टर में है इतना बताएं और बस लिखें आई वॉन्ट टू ज्वाइन प्रीमियम कोर्सेज। मैं आपको अपने प्रीमियम बैच में ज्वाइन कर दूंगा। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्जाम पर। और दोस्तों, आज डिस्कस कर रहे हैं हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर से प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। तो अगर आप महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, यानी कि आजमगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, या आप जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और आपका विषय है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग यानी कि शिक्षण के सिद्धांत, तो आज का ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। खास तौर पे एमएसडीयू जिनके एग्ज़ाम 5 दिसंबर से निर्धारित हैं, तो आप सभी दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को आप एक बार देखिए। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो भी मैं आपके लिए बना रहा हूँ, साथ ही साथ जो कंटेंट है आपके लिए बनाया है, काफ़ी मेहनत से बनाया है। आप एक बार पढ़ के देखिए, आपको ज़रूर एग्ज़ाम में काम आएंगे। और साथ ही साथ कल मैं आपके जो भी तीनों पेपर्स हैं उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है वो भी शेयर कर देता हूँ, ताकि आप अपनी एग्ज़ाम की पूरी तैयारी अच्छे से करें। इसके अलावा जो पेडागोजी के सब्जेक्ट्स हैं उनको भी मैं बहुत ही जल्द जो है कुछ लेक्चर्स में कवर कर दूंगा, जिससे कि आपकी एक तरह से पूरा सिलेबस कवर होगा। और उसके बाद फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करेंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग यानी कि ये विषय है, इसे हम समझते हैं और इसे पढ़ने का जो हमारा उद्देश्य है वो यही है कि कोई भी जो शिक्षण कार्य है, ठीक है, देखिए आमतौर पे तो आप देखते हो कि कोई भी व्यक्ति जो प्रयास करेगा वो शिक्षण कर सकता है, लेकिन शिक्षण की प्रक्रिया का अपना एक सिद्धांत होता है, यानी कि कुछ नियम होते हैं जिनके अनुरूप अगर शिक्षण किया जाए तो कई बार जो हमारी शिक्षण की प्रक्रिया यानी कि जो शिक्षण हम कर रहे हैं असल में वो वास्तविक में हमारी शिक्षण सही होगी, शुद्ध होगी और जिस उद्देश्य से शिक्षण किया जा रहा है वही होगा। मेरा कहने का मतलब ये कि आप समझिएगा, क्योंकि शिक्षक को अपने कार्य में, मैं आपको ना 2 पॉइंट बताता हूँ, आप समझने की कोशिश करें। अगर आपके ऊपर किसी विचारधारा का प्रभाव है, आप किसी सोच को मानते हैं, आप किसी धारणा को उसका पालन करते हैं, तो जब आप उस चीज़ को पढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं आप उस विचारधारा के अनुरूप ही अपना शिक्षण करेंगे। जबकि शिक्षण के सिद्धांत कहते हैं कि एक टीचर को बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी प्रभाव के, अब यहाँ पे गौर करिएगा, तो बिना किसी प्रभाव के तो आप तब करोगे ना जब आपको पता हो कि कौन सी बात जो आप पढ़ाने जा रहे हो या जो आप बता रहे हो वो शिक्षण के सिद्धांत जो निर्दिष्ट है, जो अलग अलग शिक्षण के सिद्धांत है उसके अनुरूप है या नहीं। तो शिक्षण के सिद्धांत कहीं ना कहीं आपको एक दिशा निर्देश देते हैं। तो आइए इसको विस्तार पूर्वक समझेंगे, तो जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ वो आप और बेहतर समझ पाओगे। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें, आखिर ये कॉन्सेप्ट है क्या, यानी कि शिक्षण की अवधारणा क्या। तो सबसे इंपॉर्टेंट बातें दोस्तों यहाँ पे बता दो कि कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे दिए हैं वो सब इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, तो आपको बिल्कुल आसानी होगी, कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो अगर हम विभिन्न जो विद्वान हैं, जो शिक्षाविद, उन्होंने जो परिभाषाएं दी हैं, अगर हम उसकी बात करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पर कि अगर एच.सी. मॉरिसन जिन्होंने 1943 यानी कि 1943 में जो परिभाषा दी, हम उसके हिसाब से अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि टीचिंग इज एन इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन ए मोर मैच्योर पर्सनैलिटी एंड ए लेस मैच्योर वन विच इज डिजाइन टू फर्दर द एजुकेशन ऑफ द लेटर। मतलब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि टीचिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, एच.सी. मॉरिसन के द्वारा शिक्षण यानी कि टीचिंग शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कि एक अधिक परिपक्व व्यक्ति, अब ये अधिक परिपक्व व्यक्ति एक शिक्षक हो सकता है, घर में हमसे बड़े लोग हो सकते हैं, हमसे अनुभवी लोग हो सकते हैं, या हमारा दोस्त भी हो सकता है जो उस विषय का जानकार हो, जो हमसे उस विषय में ज़्यादा परिपक्व हो, अनुभव हो। तो शिक्षण एक अधिक परिपक्व व्यक्ति और कम परिपक्व व्यक्ति के बीच में एक घनिष्ठ संपर्क वाली प्रक्रिया है, जिसमें जो कम परिपक्व व्यक्ति, ध्यान रखिएगा, जिसमें जो कम परिपक्व व्यक्ति है उसकी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। तो शिक्षण प्रक्रिया से क्या होता है, एक जो अनुभवी व्यक्ति है वो कम अनुभवी व्यक्ति को कुछ गुण या कुछ कौशल या कुछ ज्ञान प्रदान करता है,
ठीक है। इससे होता क्या है, जो व्यक्ति ज्ञान अर्जन कर रहा होता है यानी कि जो सीख रहा होता है उसके विकास होता है, उसका ज्ञान अर्जन होता है। एक और परिभाषा देखेंगे यहाँ पर हम लोग फटाफट से। अकॉर्डिंग टू जॉन ब्रोबेशर के हिसाब से शिक्षण एक ऐसी स्थिति की व्यवस्था करना और अपने आसपास के पर्यावरण में हेर फेर करना है जिसमें अंतराल और बाधाएं होती हैं। यानी कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समय समय पर हम ब्रेक लेते हैं, समय समय पर फेरबदल करते हैं और उसमें हम जानबूझकर कुछ ऐसी स्थितियां पैदा करते हैं जिन्हें एक व्यक्ति दूर करने की कोशिश करता है, और उस दूर करने की कोशिश में जो अलग अलग वो प्रयास करता है उससे वो नई नई चीज़ें सीखता है। तो शिक्षण क्या है, एक ऐसी व्यवस्था है, स्थितियों की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कि हम आसपास के वातावरण में ऐसे बदलाव करते हैं, ऐसा वातावरण निर्मित करते हैं जिससे कि व्यक्ति को थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़े और वो व्यक्ति फिर अपना विवेक, अपना कौशल, अपना ज्ञान और अपना अनुभव इस्तेमाल करके उस परिस्थिति, उस समस्या के समाधान को उस समय को समाधान करने के लिए जब अपना इस्तेमाल करता है दिमाग, तो उससे कुछ न कुछ उसे सीखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब B.O. स्मिथ के हिसाब से हम देखते हैं, जिन्होंने 1960 में परिभाषा दी थी। शिक्षण सीखने को उत्पन्न करने के उद्देश्य से की गई एक क्रियाओं की प्रणाली है। यानी कि टीचर क्या करता है, आपको क्लासरूम में पहले किताब पढ़ाता है, फिर आपसे वो प्रश्न पूछते हैं, वो फिर आपके एग्जाम लेते हैं, फिर आपसे प्रश्न पूछते हैं। तो ये अलग अलग बहुत सारी क्रियाएं करते हैं हम लोग। तो ये सारी क्रियाएं क्या है, ये क्रियाओं की एक प्रणाली है जिसका उद्देश्य ये होता है कि आपके अंदर कुछ सीखने की स्थिति पैदा की जाए, आप कुछ सीख पाएं। ठीक है, अगर बर्टन की बात करते हैं तो जिन्होंने 1963 में दिया था ये परिभाषा, कहते हैं कि शिक्षण सीखने की उत्तेजना, मार्गदर्शन, दिशा और प्रोत्साहन है। यानी कि शिक्षण क्या है, किसी व्यक्ति को अगर कुछ सीखना है या आप किसी को कुछ सिखाना चाहते हो तो शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपको प्रोत्साहित करता है, आपको उत्तेजित करता है, उस प्रक्रिया को सीखने के लिए आपके अंदर जोश भर देता है, आपको एक दिशा निर्देश भी देता है, आपका मार्गदर्शन भी करता है और साथ ही साथ जहां आवश्यक हो, जैसे आवश्यक हो, आपके अंदर प्रोत्साहन जगाया जाता है ताकि आप उस विषय को, उस गुण को, उस कौशल को, जिसके लिए भी आप प्रयासरत हो, उसे आप सीख सको। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। अब कुछ विशेषताएं हैं जो शिक्षण की प्रक्रिया की होती है। ये तो हमने अभी परिभाषा देखी। अब देखते हैं कुछ विशेषताएं, कुछ गुण जो कि हर एक शिक्षण की प्रक्रिया में आपको विद्यमान मिलेगा, हर एक शिक्षण प्रक्रिया में आपको देखने को मिलता है। तो शिक्षण की कुछ विशेषताएं या प्रकृति जो है वो हमें आप देखिए। टीचिंग क्या है, देखिए जो शिक्षण की प्रक्रिया एक जटिल और सामाजिक घटना है। ये सामाजिक घटना है क्योंकि ये जो प्रक्रिया होती है ये कई सारे लोगों के साथ मिलकर होती है। शिक्षण की प्रक्रिया जो है सिर्फ अकेले में अपने आप से नहीं हो सकती है, लेकिन पूर्णतः शिक्षण की प्रक्रिया जो है आप कह सकते हैं, आमतौर पे हम बोले तो शिक्षण की जो पूरी प्रक्रिया होती है यह एक सामाजिक प्रक्रिया है और इस पूरी सामाजिक प्रक्रिया पे बहुत सारे कारकों का प्रभाव पड़ता है। तो ये जो पूरी जो सामाजिक प्रक्रिया है शिक्षण की और अधिगम की, यानी कि पढ़ने और पढ़ाने की जो प्रक्रिया है, इस पे बहुत सारे सामाजिक कारकों का प्रभाव पड़ता है। सामाजिक कारक जैसे कि हमारे धर्म, संप्रदाय, भाषा, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति, ऐसे बहुत सारे कारक हैं जिनका कि शिक्षण अधिगम की परिस्थिति पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इनको हम समझते हुए चलते हैं। दूसरा, शिक्षण की प्रक्रिया एक कला भी है और एक विज्ञान भी है। आपको मैं यहाँ पे समझाता हूँ। शिक्षण की प्रक्रिया कला भी है और विज्ञान भी। देखिए यहाँ पे हम लोग जो पॉइंट डिस्कस करें उसको यहाँ पे देखते हैं। एक मिनट दोस्तों। तो शिक्षण की प्रक्रिया क्या है, कला और विज्ञान है। क्योंकि कला है क्योंकि यहाँ एक शिक्षक सीखने को और अधिक रोचक और प्रभावी बनाने के लिए अपनी प्रतिभा और रचनात्मक शक्ति का प्रयोग करता है। अब जैसे कि मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा, कुछ एग्जाम्पल दूंगा, आपसे कुछ नए तरीके से अगर चीज़ों को पढ़ाने, तो आप एक शिक्षक के रूप में कहीं ना कहीं अपनी रचनात्मकता, अपने सोच का, अपने अनुभव का अलग अलग तरीके हो सकता है, बिल्कुल नए तरीके से आप प्रयोग कर रहे हैं। तो कला है ये। और दूसरा, यह एक विज्ञान भी, क्योंकि यहाँ पर आप विभिन्न प्रकार की तकनीकी का, आप शिक्षण की विधियों का इस्तेमाल करते हो, अलग अलग प्रक्रियाओं का जो कि पहले से टेस्टेड है, जो पहले से उनको आप जांच चुके हो, जिनका कि प्रभाव सबको पता है कि सकारात्मक प्रभाव मिलता है। तो एक वैज्ञानिक प्रक्रिया भी है जहाँ कि आप जो है प्रक्रिया और कौशलों का एक संग्रह, जिसका व्यवस्थित रूप से अध्ययन और वर्णन करके आप जो सीखने वाला व्यक्ति है उसके व्यवहार में सुधार ला सकते हो, उसके व्यवहार में आप परिवर्तन ला सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
शिक्षण क्या है? एक व्यावसायिक गतिविधि है। जी हाँ दोस्तों, शिक्षण क्या है? एक व्यावसायिक गतिविधि है, हम इस पॉइंट में हैं, जिसमें शिक्षक और छात्र एक साथ मिलकर इसके परिणाम स्वरूप, जब आप इस व्यावसायिक गतिविधि में जब दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो यहाँ पर जो सीखने वाला, जो छात्र है, जो अधिगम करता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन होता, वो कुछ नई बातें सीखता, उसको कुछ नया सीखने को मिलता, उसका अनुभव बढ़ता है। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? छात्र का विकास होता है। अब जिस विषय को मैं सीख रहा हूँ उस तरह से विकास होगा। तो शिक्षण की प्रक्रिया से छात्र का निश्चित रूप से विकास होता है। इसके अलावा शिक्षण वह प्रक्रिया है जिससे एक शिक्षक अपने छात्र के साथ कुछ सीखने के लिए, विषय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए करता है। तो देखिए, शिक्षण प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक शिक्षक क्या करता है कि कोई टॉपिक लेता है, कोई विषय लेता है और अपना पूरा प्रयास करता है कि छात्र उस पूरे विषय के ऊपर अपना ध्यान दे, उसके ऊपर काम करे और फिर जो छात्र है उस पर ध्यान देकर उस विषय को समझे, उसकी गहराई को समझे, उसके प्रयोग को समझे। ठीक है, तो ये आपको ये पॉइंट हो गया। तो ये क्या है? शिक्षा की प्रकृति है, शिक्षण की प्रकृति है, क्योंकि शिक्षण के माध्यम से हम ये सारे काम करते हैं। ये इसकी विशेषता है। शिक्षण की विशेषता क्या है कि वो छात्र को कुछ सीखने के लिए प्रेरित करता है। तो आपको ये पॉइंट लिख रहे हैं। शिक्षण क्रियाओं की एक प्रणाली है जो विभिन्न रूपों में होती है। आप देखेंगे यहाँ शिक्षण क्या है? क्रियाओं की प्रणाली है। इस पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि शिक्षण क्रियाओं की प्रणाली है जो विभिन्न रूपों में होती है। यह मौजूदा भौतिक और सामाजिक परिस्थितियों के संदर्भ में जो भी उपलब्ध सामग्री है, ठीक है, और जो छात्र का व्यवहार उसमें संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है। उदाहरण के लिए, अगर आपके क्लासरूम में मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे क्लासरूम में आप पढ़ाना चाह रहे हो कि पौधों में बीज से अंकुरित कैसे होते हैं पौधे, तो अब आप क्या करोगे? आपके आसपास में जो भी वातावरण, या आपके आसपास में कोई पौधा लगा हुआ है, या आप चौक से एक पौधा, एक बीज बनाओगे, फिर उससे पौधा अंकुरित होने की प्रक्रिया समझाओगे। तो आप कर क्या रहे हो कि जो छात्र अभी पौधा अंकुरित होने की प्रक्रिया नहीं जानते हैं, उनको उनके आसपास के ही कुछ उदाहरण दिखाकर, बताकर, समझाकर जो विषय है जिसके बारे में उनको नहीं पता था वो समझाने का प्रयास करते हैं। तो शिक्षण क्या है? क्रियाओं की एक प्रणाली है जो कि अलग अलग रूप से होते हैं। कई बार आप मौखिक रूप से करते हैं, कई बार आप लिख कर करते हैं, कई बार आप फील्ड ट्रिप पे ले जाते हैं, उदाहरण देते हैं, कई बार आप उनको समझाने का प्रयास करते हैं। तो शिक्षण के माध्यम से आप क्या करते हो? छात्र के व्यवहार में परिवर्तन लाते हो। व्यवहार में परिवर्तन का अर्थ होता है कि अभी तक जो आप नहीं जानते थे, जिसके बारे में आपका कोई माफ़ करिएगा दृष्टिकोण नहीं था, या जिसके बारे में अभी तक आप ठीक से समझ नहीं पा रहे थे, अब आप उसको समझ सकते हो, उसके बारे में अपना विचार व्यक्त कर सकते हो और आप उसे फिर समझा भी सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टीचिंग क्या है? टीचिंग कैन बी ऑब्जर्व्ड, एनालाइज। तो शिक्षक के व्यवहार, छात्र शिक्षक की बातचीत और विद्यार्थियों के व्यवहार में जो परिवर्तन लाए जाते हैं, इससे आप जो है शिक्षण जो हो रहा है, जो टीचिंग की जा रही है, उसकी आपके उसका मूल्यांकन कर सकते हो, उसका अवलोकन कर सकते हो और आप देख सकते हो उसके विश्लेषण करके कि भाई ये कितने अच्छी है, कितना प्रभावशाली है, या इसमें कितना बदलाव करना है। तो ये भी आप यहाँ से कर सकते हो। शिक्षण क्या है? आप सबको पता है कि क्योंकि इसमें शिक्षक का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, और शिक्षक का योगदान तभी हो पाएगा जब वो मौखिक रूप से भी शक्तिशाली हो, मौखिक रूप से भी प्रभावशाली हो। तो शिक्षण की पूरी प्रक्रिया जो है संचार कौशल पर निर्भर करती है। पूरी तरह से संचार कौशल जो है एक महत्वपूर्ण कारक हो जाता है। तो शिक्षण क्या है? संचार कौशल से प्रभावित कारक है, यानी कि प्रक्रिया है। तो शिक्षण में संचार कौशल का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण, तो एक टीचर के लिए अच्छा वक्ता होना, अच्छा संचार कौशल का ज्ञाता होना, यानी अच्छा संचार कौशल होना बहुत जरूरी है एक टीचर के लिए। शिक्षण कुछ विशिष्ट प्रगति उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए की जाने वाली एक संवादात्मक प्रक्रिया। आप समझिएगा, संवादात्मक प्रक्रिया का मतलब है कि आप चाहते हो कि छात्र में आप जो है कुछ वांछनीय प्रयोग, मतलब परिवर्तन ले आओ। तो आप क्या करते हो? आप चाहते हो कि यार आपका स्टूडेंट ना वो कुछ विषय याद करे, आप उसके मेमोरी बढ़ाना चाहते हो, या आप उसका विषय का ज्ञान बढ़ाना चाहते हो। तो आप क्या करते हो? उस उद्देश्य से ही उसको चीज़ों को पढ़ाते हो, या उसके टेस्ट लेते हो, जिससे कि उसकी आप मेमोरी की जांच कर सको, या उसकी मेमोरी बढ़ाने के लिए आप उसको बार बार रिपीट करवाते हो, याद करवाते हो। तो शिक्षण क्या है? एक उद्देश्यपूर्ण
प्रक्रिया है जिसमें कि आप जो है एक निश्चित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए छात्र के साथ बातचीत करते हो, उसके साथ में आप जो है शिक्षण की प्रक्रिया करते हो, जिससे कि आप उसके व्यवहार में या उसकी सोच में या उसके किसी विकासात्मक पहलू में आप बदलाव ला सको। विभिन्न, अब देखिए शिक्षण विभिन्न रूपों में हो सकता है। आप सबको पता है कि शिक्षण के लिए जरूरी नहीं कि आप सिर्फ विद्यालय जा रहे हैं तभी आपका शिक्षण हो रहा है। शिक्षण की प्रक्रिया औपचारिक भी होती है, यानी कि विद्यालय में जाकर, स्कूल कॉलेजेस में जाकर, अनौपचारिक रूप से और गैर औपचारिक रूप से भी। अनौपचारिक मतलब कि जैसे आपके पड़ोस में किसी ने पढ़ा दिया, और कई बार आप नहीं चाहते हुए भी जब आप कुछ सीख लेते हो, यानी कि अनचाहे में भी कुछ अच्छी बातें आप सीखते हो, तो गैर औपचारिक हो जाती है। तो मतलब शिक्षण के लिए जरूरी नहीं कि सिर्फ आप स्कूल कॉलेज में ही सीखते हो। शिक्षण की प्रक्रिया जो है आजीवन, हर समय, हर स्थान पर चलती रहती है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। शिक्षण एक विशेष कार्य है और इसमें निर्देशात्मक उद्देश्यों के एक निर्दिष्ट सेट की प्राप्ति के लिए सक्षम कौशल के एक सेट के रूप में लिया जाता है। तो आप यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा कि टीचिंग क्या एक बड़ा ही विशिष्ट कार्य है, एक स्पेशलाइज्ड वर्क है। इसमें क्या होता है कि कुछ विशिष्ट कौशल का हम इस्तेमाल करते हैं, जिसके उद्देश्य से, जिसके प्रयोग से हम छात्रों में एक सकारात्मक बदलाव ले आते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट गुण हैं, कौशल हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, शिक्षण के कुछ प्रमुख सिद्धांत।